अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। 14 अगस्त की आज़ादी अभी चल रही है। आज जो मैंने सुबह 2 वीडियो बनाई ना, उसके बाद ये 4-5 घंटे का वक्फा आया, तो मैं आपको पता है बड़े गुस्से में था। और मैं नहीं था गुस्से में, मुझे जो फीडबैक मिल रहा था उस हवाले से मैं बातें कर रहा था कि यार ये इमरान खान ने इतना बड़ा जलसा किया है और उसका इन्होंने तोड़ और काउंटर कोई भी नहीं हुआ। इतने 12 जमातों की तरफ से बिल्कुल खामोशी और उसको खुली छुट्टी के दौड़ा भी जितना घोड़ा दौड़ा सकता है। मुझे सर जी बड़े हौसले के फ़ोन आए, कसम खुदा की। 20,000 लोगों ने मेरी वो 2 वीडियो देखी हैं अब तक, 20,000 लोगों ने, और उसमें से सैकड़ों बंदों ने मुझे फ़ोन किया है और सैकड़ों के हिसाब से मैसेज किया है, वॉइस मैसेज किया है कि वकील साहब हमारे वही जज्बात हैं जो आपके हैं। 99% लोगों ने मुझे ये कहा है कि जो आपके जज्बात हैं ना, वही हमारे जज्बात हैं। हमारे जज्बात मेरे जज्बात क्या होते हैं? आप यकीन करें, पाकिस्तान के लिए होते हैं। वो मैंने जो 1-2 दोस्तों ने मुझे रो के फ़ोन किया, वो झंडे वाली बात हुई, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बयान तक नहीं आया। अभी तक कोई बयान नहीं आया कि जनाब इन्होंने जो झंडा उतारा है उसकी तहकीक होनी चाहिए, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात है? मामूली बात है बताएं? तो उसकी वजह से मैं फिर बिल्कुल अब ये 4-5 घंटे के बाद मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। अब उन्होंने मुझे, लोगों ने कहा है कि सर जी इतनी मायूसी ना फैलाएं, आप कोई अच्छी बातें भी हमें बताएं जैसे आप बताते होते हैं। तो मैंने कहा जी वो भी मैं बता देता हूँ तो सबसे अच्छी बात तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, देखें ये मार्शल आएँ भी हमारे पाकिस्तान में लगी हैं, अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं, लेकिन जब हम इसकी कंक्लूजन करते हैं ना, मैंने एमए हिस्ट्री भी किया हुआ है, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री, मुग़लों की, ये सारी मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, एमए अरबी किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है। माशाल्लाह मैंने वो देखा है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला भी किसी ज़माने में था, और हमारे जो इसमें आए हैं सारे, हर तरह के लोग आए हैं। तो ये एक मोहम्मद शाह रंगीले का दौर था जो गुजरा है। चलें आप छोड़ें, हम अच्छी बातें करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त अगर आपने इस फितने का मुकाबला करना है, ये फितना है, बिल्कुल फितना है। मजहबी लिहाज से देखें तो भी फितना है, इखलाकी लिहाज से देखें तो भी फितना है, मुआशी लिहाज से देखें तो भी फितना है। फितना होता है जिसको ख़त्म करना होता है। फितना एक दफ़ा ऐसे चढ़ के आता है। इसने खुद ही कहा था कि मैं सुनामी हूँ, और सुनामी जब आता है तो तबाही तो आती है। जैसे बलूचिस्तान में आई है सुनामी, आई है ना, सुनामी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। इसने तो कहा था कि मैं तो भाई सुनामी कहता था। अब इसका फौरी तौर पे हाल क्या है कि मायूसी से निकला जाए फौरी तौर पे अब हम तजवीज़ें दे रहे हैं, और ये तजवीज़ें आपकी तरफ से हैं, हम सब की तरफ से हैं, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। सबसे पहले जो सर जी लीडर वो होता है जो दुख सुख में आपका साथ ना छोड़े। चले हम ये मानते हैं जी कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मार्शल्लाह था, और नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती धकेला गया था बाहर, ठीक है, धकेला गया था। लेकिन अब तो मार्शल्लाह नहीं है ना, अब तो मार्शल्लाह नहीं है। आए एक तजवीज़ जो हम दे रहे हैं, सबसे बड़ी अहम तजवीज़ ये है कि नवाज शरीफ 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान आने का ऐलान करें। क्या आप मुत्तफिक हैं? ऐलान करें, केस का सामना करें। आखिर मरीम नवाज के ऊपर भी केस है, कैप्टन सफदर के ऊपर भी केस है, शाहिद खाकान अब्बासी भी केस भुगत रहा है, साद रफीक भी भुगत रहा है, ख्वाजा आसिफ भी भुगत रहा है, यानी कि सारे ही मिफ्ता इस्माइल समेत सारे भुगत रहे हैं ना केस। अभी कोई बरी तो नहीं ना हुआ। तो उसी तरह का नवाज शरीफ के ऊपर भी केस है। नवाज शरीफ 1 हफ्ते के अंदर, ये कानूनी टीवी की तरफ से तजवीज़ भी है, मुतालबा भी है, आपकी तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी वापसी की तारीख का ऐलान करें। क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं? अगर नवाज शरीफ साहब अपनी वापसी की तारीख का ऐलान करते हैं,
आपको मैं कसम से बताता हूँ कि जो इस वक्त मायूस लोग हैं ना, इस वक्त उनकी रगों में ताज़ा खून दौड़ेगा और एनर्जी आ जाएगी। वो कहेंगे ठीक है जी, और आवाज़ आएगी कि जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान का मसीहा है और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गए। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैंने तारीख में पढ़ा है, तो सबसे सुनहरी दौर जो है वो नवाज शरीफ का समझा जाता है। आज भी तारीफ़ें कर रहे थे, एक वो सहाफ़ी कह रहे थे कि यार तुम हर वक्त बुराइयां करते रहते हो, तो पाकिस्तान में सिर्फ बुराइयां अच्छाइयां नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी ये अच्छाई नहीं है कि पाकिस्तान 7वीं एटमी मुल्क बना है और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बना है। ये मामूली बात है, ये मामूली बात है। कितना दबाव था नवाज शरीफ के ऊपर, और कितना बिल क्लिंटन ने और अमेरिका ने किया था। आज तो ये अमेरिका की गुलामी का कह रहे हैं ना, और रात को इसने माफ़ी मांग ली है। ये लोगों के क्लिप्स दिखाता है कि नवाज शरीफ ने ये कहा, ये वो। इसके क्लिप दिखाने वाला कोई हो ना, खुदा की कसम, ये वैसे तो शर्म से तो ये बनी गाला से भी बाहर ना निकले, लेकिन बेशरम और नशेई बंदे के लिए कोई शर्म नहीं होता। नशेई बंदा ही 1.5-2 घंटे ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब वापस आए। पाकिस्तान में जो मायूस लोग हैं उनको हौसला मिलेगा, सीधे जेल में आ जाए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी लोगों की जमानतें हुई हैं। ये इसी शहबाज गिल ने बाहर अमेरिका से बैठ के ज़मानत कराई है। जुल्फी बुखारी ने लंदन से बैठ के ज़मानत कराई है। वो ज़मानत की दरख्वास्त दे, हम ज़मानत करवाते हैं नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला। और नवाज शरीफ आए, चाहे जेल भी जाना पड़े, अब केस लंबा नहीं होगा, वो आए। उसके भाई की हुकूमत है यहाँ पे, वो बहुत उसको जो है ना वो वाला जुल्म नहीं होगा जो पहले इमरान खान के होते हुए होता था। तो उसको आना चाहिए। जब वो आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक नई रूह आएगी और मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिल सकती है। एक ये तजावीज़ है। दूसरी तजवीज़ ये है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो जो उसके गिर्द घेरा है ना, मैं आपको एक आज सही बात बता रहा हूँ। देखें, मसलन पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इनका आपस में दोस्ती नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। आर्जी तौर पे दोस्ती हुई है इमरान की दुश्मनी में। असल मुकाबला इनके अंदर होना है कि वजीर आज़म बिलावल, वो कहते हैं जी बिलावल हो, आसिफ जरदारी कहता है, हम कहते हैं जी मरियम हो। ठीक है, तो ये आपस में दुश्मन है। इन्होंने अपना खेल जो है ना वो चलाते रहे। लेकिन अगर ये शहबाज शरीफ साहब अगर ये इतनी कमज़ोरियाँ दिखाते रहेंगे और ये हर बात आसिफ अली जरदारी से पूछ के करेंगे और मौलाना फजल रहमान से पूछ के करेंगे, तो इनको वो पाकिस्तान के हवाले से तो अच्छे मशवरे दे सकते हैं, लेकिन आइंदा इलेक्शन इन्हीं का मुकाबला होगा ना। अगर मानी खान के ऊपर इंशाअल्लाह ताला पाबंदी लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, उसके ऊपर पाबंदी लगेगी अगर शहबाज शरीफ साहब हिम्मत दिखा दे। इतने मौके हैं ना, इतने मौके ज़ाया भी इन्होंने किए हैं इमरान खान के हवाले से और अभी भी पड़े हैं। तो इनको सुरखरू ये हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब क्या करें, आज ही धड़ल्ले से 40 से 50 रुपया पेट्रोल सस्ता करें। अब IMF वगैरह ने सारा कुछ मान लिया है, 4 अरब डॉलर बाहर से आ रहे हैं। उनको कहें जी कि हमारे लोग मरते हैं, क्या हमारे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनको ये दिखाएं खुदकुशी वाली वीडियो IMF वगैरह को भी। तो वहाँ से इनको चाहिए कि ये अब पेट्रोल को आज इन्होंने सस्ता करना है। कोई कह रहा है 16 रुपये हो रहा है, कोई कह रहे हैं डीजल 40 रुपये। मैं कहता हूँ 50 रुपये मजमूई तौर पे पेट्रोल डीजल को ये आज सस्ता करें। सारी इमरान खान की तकरीरों की हवा निकल जाएगी। ये इन तजावीज़ पे अमल करें। और ये तजावीज़ हमको बंद कमरे में तो नहीं दे रहे, टेलीफोन के ज़रिए भी दे रहे हैं, वैसे भी लोगों को बता रहे हैं और वीडियो के ज़रिए भी बता रहे हैं। आखिर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार एक वीडियो हमारी देखी जाती है तो उन तक नहीं जाती, सब तक जाती है। इसलिए हर बात जो है शहबाज शरीफ साहब वो आसिफ अली जरदारी से पूछ के ना करें। मुस्तकबिल में आसिफ अली जरदारी का और नून लीग का आपस में मुकाबला होना है, बीच में मौलाना फजल रहमान साहब के भी मुकाबला होना है। इसलिए अपने जो सियासी पत्ते हैं वो थोड़े से सीने से लगा के रखे शहबाज शरीफ साहब, और आज धड़ल्ले से ऐलान करे करना चाहिए, इसको आज ऐलान करना चाहिए कम से कम 50 रुपए का। अभी ये थोड़ी देर तक इसका ऐलान होने वाला है।
تو اس طرح پالیسی بنائیں. پھر اگلی پالیسی یہ جو عمران خان گیدڑ بھبکیاں مار رہے ہیں نا، اس کے لیے دیکھیں آپ کو کتنا ہم بار بار کہہ رہے ہیں ان کے سب کے استعفے اکٹھے منظور کریں. پھر ان کی گرفتاری ہوگی نا. جب یہ فساد چودھری کی گرفتاری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایم این اے ہے بھائی، وہ آ کے کہہ دیتے ہیں یہ وہ فلانا جی ایم این اے ہے، ایم پی اسد کیسر ہے. تو ان کو ان کے استعفے فوراً منظور کریں، نہ ڈریں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف دھڑلے سے وہ ان کو کہتا ہے نا وہ تم اپنے کیس ختم کر رہے ہو، یہ وہ سارے انہوں نے آتے ہی کیس ختم کر دیے اور رانا مشہود اور اطولہ تارڑ کے اوپر کر رہے ہیں نا. ان کو کیونکہ جلسے میں کوئی بتانے والا نہیں کہ عمران خان اپنے جلسے ختم کر رہے ہیں. سلطان سکندر کو میں شاباش دیتا ہوں جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے، لیکن اس بیچارے نے لکھا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میرا کوئی خطرہ ہوا تو مجھے خطرہ پی ٹی آئی سے ہے. یہ اس نے لکھا ہے، لکھ کے دیا ہوا ہے. تو ان کو چاہیے کہ جوش جذبے سے عمران خان کے خلاف جو کیس بنے ہیں، فارن فنڈنگ کیس میں فورجری کے کیس ہیں، ان کے لیے کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اوپر کیس کریں، دھڑلے سے کریں. وہ جب ان کو کہتا ہے نا کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ ایسے ہو جاتے ہیں. نہیں، دھڑلے سے کریں. مسلم لیگ نون کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں. ہم پاکستان کو نشیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ہمت سے کام لیں، تھوڑی سی ہمت سے کام لیں. وہی پرانا شہباز شریف اپنے اندر پیدا کریں جو مائک گراتا تھا، جو ایسے تقریریں کرتا تھا. لیکن اس کے لیے نواز شریف صاحب کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو ڈرنا نہیں چاہیے موت سے. کیا میں نے نہیں مرنا؟ آپ نے نہیں مرنا؟ سب نے 60-70 سال کے بعد مر جانا ہوتا ہے. سب 70 سال ایوریج 80 سال تک مر جانا ہوتا ہے. کون بچا ہے؟ مجھے بچائیں. جو شیشے کے پنجرے میں کسی کو ڈال دے وہ بچ گیا. اپنے آپ کو ذہن میں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، شیشے کو جو نا موت سے تشبیہ تھی کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر یہ آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں اور آپ متبرک اور بن جاتے ہیں. اس لیے موت سے کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے. میں تو اس فلسفے پہ یقین کرو اب بنتا جا رہا ہوں کہ موت کا ہمیں سوگ بھی نہیں منانا چاہیے. جب آنی ہے، جب ہمارے پیغمبر فوت ہوئے، جب دنیا کے ہر انسان ڈاکٹر انجینئر وکیل فوت ہوئے، تو اس میں افسوس والی کیا بات ہے؟ میں اس فلسفے پہ بھی ہوں کہ ہمیں کوئی سوگ بھی نہیں منانا چاہیے. اللہ کی رضا پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے. آج مجھے کسی نے لطیفہ بنایا کہ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں جناب 5 بادام کھاتے ہیں، سیر پہ جاتے ہیں، آ کے پرہیزی ناشتہ کرتے ہیں، پھر ایک سیب کھاتے ہیں، پھر دوپہر کو سلاد کھاتے ہیں. تو بندہ کہتا جی بچے تو انہوں جو بھی کوئی نہیں وہ بھی تو سارا ہی مار کے نا جڑے اڈیاں احتیاطاں کرتے سن. حکیم لقمان بھی تو فوت ہو گیا ہے نا. اس لیے نواز شریف صاحب موت سے نہ ڈرو، تکلیفوں سے بھی نہ ڈرو. قسم خدا کی آئیں، میدان میں آئیں، مریم نواز کو میدان میں لائیں، ینگ بلڈ کو آگے لگائیں. وہ جو جنید صفدر وہ جو اتنا بڑا کھلاڑی ہے اس کو آگے لائیں، مریم نواز کو آگے لائیں. ایک ہمت سے کام لیں، ہمت سے. آپ مسلم لیگ نون کو آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی جو پسندیدہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. یہ جعلی عکس ہے عمران خان کا، کوئی ادھر سے اس نے بندے توڑے ہیں، کوئی ادھر سے توڑے ہیں، کوئی یہ ہے وہ ہے. یہ جعلی عکس کے ذریعے آیا ہے. یہ بلبلہ ہے پانی کا، یہ ٹھس کر کے گر جائے گا. اس کے سامنے ذرا کھڑے تو ہو، ایسے ذرا کھڑے تو ہو جائیں سامنے، یہ چلا جائے گا. اس لیے اس کے خلاف وہ کیس جو بنتے ہیں وہ ڈالیں. اس کے اوپر ایف آئی آریں جو بنتی ہیں، جو اس نے جعلی بیان حلفی دیے ہیں وہ ایف آئی آریں بنتی ہیں، وہ فوراً کٹوائیں. آپ کریں گے نا کچھ، قسم سے یہ بھاگے گا. یہ بھاگ کے میں نے کتنی دفعہ پیشن گوئی کی ہے، یہ بھاگ جائے گا. اس لیے جن لوگوں نے آج مجھے حوصلہ دیا ہے، ٹیلی فون کیے ہیں اور نون لیگ کی وجہ سے جو مایوس ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مایوس نہ ہو.
ایک تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کو ٹائم ملا ہے نا 1 سال کا، دھڑلے سے فیصلے کریں، دھڑلے سے، وہ دھڑلے سے نہیں کہہ رہے، ڈرے ہوئے ہیں۔ کل ان کا خطاب بھی آیا ہے، میں نے سب سے پہلے ویڈیو بنائی ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے جی اس کے خطاب سے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اندر کے اپنے اس نے چھپا کے بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان کے پاس اس کی ویڈیو ہیں، کیا ہے، کوئی شادیوں کے مسئلے ہیں، کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں 1 سال یہ دھڑلے سے کام کرے، تجویز نمبر 1۔ اور نمبر 2 تجویز، نواز شریف ہفتے کے اندر اندر پاکستان آنے کا اعلان کرے۔ آپ دیکھیں تو صحیح نون لیگ کیسے پھر آسمان پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے دل میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بھی حوصلہ دیا ہے اور نون لیگ کے لیے نیک تمنائیں کی ہیں۔ وہ اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے نا اس ویڈیو کو آگے چلاؤ، ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔